Good morning, viewers. So, I am here with a new topic. Our today's topic is sentences having correlation. आज हम कुछ ऐसे sentences की बात करेंगे जिसमें टू वर्ड्स होते हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, राइट? जैसे फर्स्ट मैंने लिया टू एंड टू लिया TOO एंड TO2। इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया ही इज़ टू पुअर, यानी कि वह इतना गरीब है, टू बाय ब्रेड कि वो ब्रेड नहीं खरीद सकता। इसका सेंस ये निकलता है ही इज़ टू पुअर टू बाय ब्रेड, राइट? वह इतना गरीब है कि वो ब्रेड नहीं खरीद सकता। या इसका अगर हम सेंस निकालेंगे तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं ही इज़ सो पुअर, वह इतना गरीब है दैट ही कांट बाय ब्रेड इवन, कि वह ब्रेड तक भी नहीं खरीद सकता, राइट? सो टू एंड टू का रिलेशन आपने ध्यान से समझना है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, राइट? यानी कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वैसे तो अगर हम ये लिखेंगे ही इज़ टू वीक तो इसका सेंस होता है कि वह बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन अगर हम इसको टू के साथ को रिलेट कर देंगे ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। यानी कि दूसरे अगर वर्डिंग में हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे ही इज़ सो वीक, वह इतना कमज़ोर है दैट कि ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, राइट? सो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं ही इज़ टू वीक टू स्टैंड इवन, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड इवन, वह इतना कमज़ोर है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। सो दूसरी वर्डिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड इवन, वह इतना कमज़ोर है कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता, राइट? सेकंड मैंने जो को रिलेटिव सेंटेंस लिए हैं वो है ईदर एंड और से रिलेटेड। ईदर और, या तो ये या तो वो, राइट? हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं ईदर यू और योर फ्रेंड, या तो आप या आपका दोस्त। ध्यान से समझिए इसको, ईदर यू और योर फ्रेंड, या तो आप या आपका दोस्त हैज स्टूड फर्स्ट दिस ईयर, इस साल फर्स्ट आए हैं। यानी कि वो आइडिया लगा रहा है कि या तो आप फर्स्ट आए हैं या आपका दोस्त फर्स्ट आया है। इसी तरह से आई हैव गिवन यू वन मोर एग्जाम्पल ईदर रवि और सोनू, या तो रवि या सोनू हैज़ वॉन द प्राइज, या तो आपने प्राइज या तो रवि ने प्राइज जीता है या सोनू ने प्राइज जीता है। तो दो लोग आ गए ईदर रवि, या तो रवि या सोनू, राइट? इसी तरह से आई हैव गिवन यू वन मोर एग्जाम्पल ईदर योर नेबर, या आपका पड़ोसी, और योर फ्रेंड, और आपका दोस्त। यानी कि इन दोनों में से आगे जो काम बताया है उन्होंने किया है हैज स्टोलन माई मनी। ईदर योर नेबर, या तो आपके पड़ोसी ने, और योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई मनी, या आपके दोस्त ने मेरे पैसे चुराए हैं, राइट? सो वन मोर को रिलेटिव सेंटेंस इज देयर बोथ एंड। बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब होता है और। यानी कि जब हम यहाँ पर दो चीज़ों की बात करते हैं, जैसे ही इज़ बोथ, वह दोनों ही है। क्या क्या है? इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वह इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों ही है। यानी कि उसके अंदर दोनों ही क्वालिटीज़ है, वो इंटेलिजेंट भी है और वो मेहनती भी है, राइट? नेक्स्ट है माई अंकल इज़ बोथ, मेरे अंकल जो हैं वो दोनों ही हैं। रिच एंड माइजर, रिच होता है अमीर और माइजर होता है मक्खी चूस। मेरे अंकल अमीर भी हैं और मक्खी चूस भी हैं, राइट? एंड फोर्थ को रिलेशन इज देयर बिटवीन ऑल्दो एंड येट। ऑल्दो का हम यूज़ करते हैं हालांकि, और येट को यूज़ करते हैं फिर भी, राइट? ऑल्दो ही इज़ पुअर, हालांकि वह गरीब है, येट ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है, राइट? ऑल्दो हो गया हालांकि, और येट हम यूज़ करते हैं फिर भी। ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है
लेकिन ईमानदार है। Although he is in trouble nowadays, हालांकि आजकल वो मुसीबत में है, आजकल वो कष्ट में है। Yet he does not lose heart, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। राइट, हालांकि आजकल वो मुसीबत में है फिर भी हिम्मत नहीं हारता वो। राइट, इसी तरह हम ऑल्दो की जगह दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो का मीन्स भी यद्यपि होता है। दो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, हालांकि उसे बुखार था। दो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, हालांकि उसे बुखार था। येट ही अटेंडेड द लेक्चर, फिर भी उसने लेक्चर अटेंड किया था। एंड लास्ट सेंटेंस इज देयर, लास्ट रिलेशन इज देयर बिटवीन लेस्ट एंड शुड। लेस्ट और शुड दोनों एक ही सेंटेंस में तब यूज़ किए जाते हैं जब हम किसी को ये कहते हैं भी ऐसा कर लो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा कर लो कहीं ऐसा ना हो जाए। जैसे आई हैव गिवन यू फर्स्ट एग्जाम्पल, गेट रेडी एट वंस, तुरंत तैयार हो जाओ। गेट रेडी एट वंस, तुरंत तैयार हो जाओ। लेस्ट वी शुड मिस दिस चांस, कहीं ऐसा ना हो हम ये मौका गवा दें। राइट, क्या लिखा? गेट रेडी एट वंस, तुरंत तैयार हो जाओ। लेस्ट वी शुड मिस दिस चांस, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये मौका गवा दें। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। राइट, यानी कि लेस्ट और शुड कहाँ यूज़ होते हैं? भी ये करो नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए। सो आई होप आपको ये जो 6 कोरिलेटिव सेंटेंसेस हैं आपको इनके बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका होगा। एंड नाउ यू कैन यूज़ इन अदर एग्जाम्पल्स आल्सो, आप जो है दूसरे सेंटेंसेस के अंदर भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, सो सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। बाय।